नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कंटास स्टडी में। आज लेके आए हैं रेलवे आरपीएफ के प्रैक्टिस है जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, जो कि करंट पब्लिकेशन से लिए गए हैं। केवल जीके को क्वेश्चन करेंगे जो कि केवल 50 एमसीक्यू हैं। आप फटाफट इनको देख लीजिएगा, सुपर फास्ट तरीके से करेंगे। इससे पहले हमने 5 ऑलरेडी मॉडल सेट प्रैक्टिस सेट डाल चुके हैं चैनल पर, जो कि आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। ये 6वां नंबर का प्रैक्टिस सेट है जिसको आप देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो पहले नंबर क्वेश्चन क्या है, तो याद रखिए 71 नंबर का क्वेश्चन है। पहले नंबर का क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। भारत में मुद्रास्फीति डैश के आधार पर मापा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर। अगले नंबर क्वेश्चन है, कार्यबल की जनसंख्या। कार्यबल की जनसंख्या में डैश वर्ष से लेकर के डैश वर्ष तक के लोग आयु के लोगों को सम्मिलित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 से 64 वर्ग के आयु के लोगों को कार्यबल की जनसंख्या या कार्यकारी जनसंख्या कहा जाता है। अगले नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में ना तो निर्यात ना ही आयात होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंद। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा बंद। बंद में ना तो किसी से आयात होता है ना ही किसी से निर्यात होता है। इसका एग्जाम्पल कौन सा देश है? तो उत्तर कोरिया। अगले नंबर क्वेश्चन है, किसानों को अपने फसलों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित राशि देने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष किस कीमत की घोषणा की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे MSP भी कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है, तो अपने रोजगार की शर्तों को बनाए रखने या सुधारने के लिए उद्देश्य से बनाया गया श्रमिकों का संगठन क्या कहलाता है? तो मजदूर संघ कहलाता है, याद रखिएगा। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा इसी के साथ। तो 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगले नंबर क्वेश्चन है, डैश एक निश्चित निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति या पार्टी या राष्ट्र का अधिकार है? तो राष्ट्र का अधिकार है वीटो। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अपने देश में केवल एक बार वीटो लगा है, यानी जेल सिंह के साथ। अगले नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा 9th ए। यह कब लागू हुआ? तो यह जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन 1993 में। कब? 74वें संविधान संशोधन 1993 में। अगले नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल कानून दिया गया है? तो 10वीं अनुसूची में दिया गया है। यह 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, याद रखिएगा। कब? 1985 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगले नंबर क्वेश्चन है, चोलों के संविधान में जिन्होंने तमिलनाडु में शासन किया, निम्नलिखित में से किस कर का उल्लेख मिलता है? तो व्यक्ति कर कहलाता है चोलों के शिलालेख से। अगले नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करने वाला चाहमानों को बाद में क्या नाम से जाने लगा? तो चौहान। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चौहान को पहले चाहमानों कहा जाता था। अगले नंबर क्वेश्चन है, किस सत्र में सरोजिनी नायडू भारतीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1925 में कानपुर अधिवेशन। यह पहली भारतीय महिला बनी। इससे पहले प्रथम बात करें कि प्रथम महिला कौन बनी, तो एनी बेसेंट बनी, याद रखिएगा। 1924 में इम्पॉर्टेंट है, तो गांधी जी के द्वारा बेलगांव में अध्यक्षता की गई थी।
अगले नंबर क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1915 से 47 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है गांधी का दौर या गांधी युग। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। वीडियो को लाइक करता जाइए, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। क्वेश्चन को सारे करिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, अल बरूनी द्वारा अरबी पुस्तक का क्या नाम है? तो अल बरूनी द्वारा पुस्तक किताब उल हिंद लिखी गई। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगले नंबर क्वेश्चन है, 1920 के दशक में भारत में शुद्ध आंदोलन किसने शुरू किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा शुद्धि आंदोलन शुरू किया गया। इनकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है? तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? इसका आंसर 8 सही हो जाएगा। 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत के राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान को मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24,104 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा यहाँ पर। अगले नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उत्तर पूर्वी भारत में दक्कन पठार का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैमूर की पहाड़ियाँ। ये किसका हिस्सा है? तो विंध्य पर्वत की श्रृंखलाओं का हिस्सा है। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सी वनस्पति गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी के डेल्टाओं को आच्छादित करती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैंग्रोव वन या गरान वन भी कहा जाता है। कहीं कहीं भी गरान होगा या मैंग्रोव, बात एक ही है। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है, तो अनाईमुदी डैश की सबसे ऊंची चोटी है? तो यह अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि केरल में स्थित है। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो पश्चिम बंगाल जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है, तो प्रत्येक सेंटीमीटर में 10 समान विभाजन होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? तो यह मिलीमीटर कहलाता है, याद रखिएगा। मिलीमीटर कहलाता है। और 100 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है? तो 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर बनता है। 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर बनता है। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है, तो परिभाषी वे वस्तुएं होते हैं जिनके आर पार हम डैश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देख सकते हैं लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से नहीं। देख सकते हैं लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से नहीं। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है, तो अगले नंबर क्वेश्चन है, एक पतली तार जो बल्ब से प्रकाशित होती है क्या कहलाती है? तो फिलामेंट कहलाती है, याद रखिएगा। कुछ देखा होगा इस प्रकार से बल्बों में लगा हुआ। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का प्रजनन अंग है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पौधों का प्रजनन अंग फूल होता है। पौधों में जो प्रजनन अंग फूल होता है, फूल में कुछ इस टाइप का बना होता है भाग, जो कि ऊपर का भाग क्या कहलाता है? तो वर्तिका कहलाता है। दूसरी वाला पार्ट क्या कहलाता है? तो वर्तिका कहलाता है। और सबसे बीच वाला जो पॉइंट, सबसे लास्ट में पॉइंट होता है, जिसे अंडाशय या बीजांड कहा जाता है। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है, तो जब एक बीमारी वहन करने वाले सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो शरीर सूक्ष्म जीवों से लड़ने के लिए डैश का उत्पादन करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रोग प्रतिकारक, जिसे एंटीबॉडी भी कहा जाता है, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन है, कौन से मानव निर्मित फाइबर लकड़ी के गूदे से प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेयान। रेयान लकड़ी के गूदे से प्राप्त किया जाता है। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है, तो अम्लीय या क्षारीय पदार्थ को जांच करने के लिए किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिकेटर। इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है अम्ल या क्षार को पहचान करने के लिए। इंडिकेटर के रूप में लिटमस पेपर या मेथिल ऑरेंज को भी यूज किया जाता है। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है, लोहे के जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति अनिवार्य होती है, किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा यहाँ पर पानी और जल दोनों की ही। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है, तो अगले नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा एक पक्षी सहजीवी संबंध का एक उदाहरण नहीं है? इस याद रखिएगा उदाहरण नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेजबान के पेट में टेपवर्म, या एक पक्षी सहजीवी संबंध का उदाहरण नहीं है। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है, तो अगले नंबर क्वेश्चन है, एक ही प्रकार के जीवों की आबादी के कुल योग को क्या कहा जाता है? तो इसको प्रजाति कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। भारत में सभी घरों का विद्युतीकरण करने के लिए सौभाग्य नामक एक नई योजना कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2, प्रधानमंत्री सहज बिजली घर हर घर योजना। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर आ गया, कौन से राज्य की सरकार एक संयुक्त योजना आरोग्य भाग्य को लोकार्पित करने के लिए अपनी वर्तमान 7 स्वास्थ्य योजनाओं को संगठित करेगी? तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए, इसका आंसर कर्नाटक सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़े और सबसे उन्नत परमाणु संयंत्र JT60SA ने 1 दिसंबर 2023 को कहाँ परिचालन शुरू किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जापान में। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है, तो अगले नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भू आकृत प्रक्रियाओं में मंद संचालन के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रीप। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, मंद विरूपण। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट के आए? तो 1915 में भारत लौट के आए, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है, तो बिंग बेन किंग्सले डैश से संबंधित हैं? तो ये मोशन पिक्चर से संबंधित हैं, याद रखिएगा। इनको ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है, बाफ्टा अवार्ड भी मिल चुके हैं और कई सारे अवार्ड मिले हैं, याद रखिएगा। वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाली वस्तु डैश के रूप में जानी जाती है? तो सुपरसोनिक कहलाती है, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, किस चश्मे की सहायता से ठीक नहीं किया जा सकता? डैश को किस चश्मे की सहायता से ठीक नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा, मोतियाबिंद को। मोतियाबिंद को चश्मे के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता, जबकि दूरदृष्टि को उत्तल दर्पण के द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा, निकट दृष्टि को अवतल लेंस के द्वारा और हाइपरमेट्रोपिया को द्विबेलनाकार के द्वारा सही किया जाता है। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है, तो विद्युत चुंबक के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ध्रुवता को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ध्रुवता को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। चुंबक के ध्रुव कौन कौन से होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक एक क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यह एक पर्यवेक्षी संस्थान है। पर्यवेक्षी संस्थान कौन से होते हैं, जो किसी पर निर्भर होते हैं, जैसे कि यह नाबार्ड पर निर्भर था, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है, डैश अकबर का निवास स्थान था? तो अकबर आगरा का निवास स्थान संबंध रखता है, आगरा से संबंध रखता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ठीक 112 सही है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो DNS से तात्पर्य क्या है, तो डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा यहाँ पर।
अगले नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण ने नई दिल्ली में किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर आपको देना है तो अमेजन के साथ। अमेजन के सीईओ कौन है और इसकी स्थापना कब होती है, इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, याद रखिए। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में आपके लिए छोड़ देता हूं। अगले नंबर क्वेश्चन है, भूटान राजतंत्र डैश हिमालय में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी। पूर्वी राजतंत्र हिमालय में स्थित है, याद रखिएगा भूटान। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन, कॉमेडी के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार किस कलाकार ने जीता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वीरदास। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 116 नंबर का क्वेश्चन आ गया, प्रार्थना समाज या मेयर प्रेयर सोसाइटी जो एक धार्मिक एवं सामाजिक सुधार था की स्थापना 1863 में कहाँ होती है? तो बॉम्बे में होती है, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है? तो रंगों के निम्नलिखित में से समूहों में से किस समूह के रंग सामान्यतः प्रकाश के प्राथमिक रंगों के रूप में जाना जाता है? तो हमारे प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? याद रखिएगा, RCB, याद रखिएगा RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, लाल, हरा, नीला, ये हमारे प्राथमिक कलर बनते हैं और इन्हीं के द्वारा अन्य सभी कलर बनाए जाते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है? तो मछली के हृदय में कितने कच्छ होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 कच्छ होते हैं, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक जिसे लाल सूची भी कहा जाता है किससे संबंधित है? तो जानवरों, पौधों आदि के दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का ब्यौरावार दस्तावेज होता है। 120 नंबर जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, भारत के दिग्गज खिलाड़ी 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया, यह कौन है? तो पंकज अडवाणी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, पंकज अडवाणी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा है, और क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।